तरफ 24 घंटे के अंदर रातों रात जिसे कहते हैं पाकिस्तान में शेयर बाजार लुढ़क गए, करेंसी का बहुत बुरा हाल हो गया और हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रुपये ने तो बिल्कुल बड़ा वाला खेल कर दिया, छप्पर फाड़ मुनाफा बरसा। क्या भारत को भी चीन की रणनीति अपना लेनी चाहिए? जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे भारत पश्चिमी देशों के मार्केट पे कब्जा कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में ऐसे हालात बन गए हैं कि कुछ भी अच्छा पाकिस्तान को शोभा ही नहीं दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हैं और पाक का टूटना तय हो गया है। इसे कहते हैं भयंकर कोहराम। भयंकर कोहराम की शुरुआत कैसे हुई है? तो ये शुरुआत हुई है इमरान खान की भारी जीत के साथ। अब इमरान खान और तबाही का क्या नाता है, तो आप जानिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के जीतने के बाद अब एकदम से माहौल हो गया है अनसर्टेन, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है पाकिस्तान में होने वाला क्या है। दरअसल पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में 20 में से 15 सीटें मिली इमरान खान की पार्टी को और अभी जो शहबाज शरीफ हैं उनके दल को बहुत बड़ा झटका लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ के बेटे पंजाब प्रांत के सीएम भी हैं, यानी उनके कुर्सी जाने की बात भी सामने आ गई। अब इससे हुआ क्या है, जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मार्केट में आई, पाकिस्तानी मार्केट बुरी तरीके से लुढ़क गया और पाकिस्तानी मार्केट का ये लुढ़कना चल ही रहा है। 100 से कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से 700 पॉइंट नीचे गिरा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से धड़ाम हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त करेंसी की वैल्यू $1 बराबर 215 रुपए की हो गई है, जो और भी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि हर बीतते हुए दिन के साथ ये बढ़ता जा रहा है और जल्द ही पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू और भी ज्यादा गिरी हुई मिलेगी। अब स्थिति ये हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का होगा क्या। क्यों? क्योंकि एक तरफ इमरान खान की पार्टी जीत रही है, दूसरी तरफ सेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में इमरान खान दोबारा आए। अब सेना नहीं चाहेगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फिर गृह युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। दोनों तरफ से एक बड़ा क्लेश रखा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन अब इसी तरफ धकेल रही है पाकिस्तान को। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान देख रहा है कि स्थिति बहुत गंदी हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान सीधे सीधे गिड़गिड़ाने लगा है अमेरिका के सामने। यानी अभी की जो शहबाज शरीफ सरकार है वो गिड़गिड़ा रही है अमेरिका के सामने। शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि आप भारत को इतनी छूट दे रहे हो पर पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध आपने लड़ा, हम उसमें आपके साथ थे, हमने आपके साथ काम किया, आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। अब आप भारत को सैंक्शन से मुक्त रख रहे हो, मतलब भारत रूस से मिसाइल खरीद सकता है, मतलब भारत बेहिसाब क्रूड ऑयल खरीद सकता है। ये शहबाज शरीफ की सरकार का कहना है। उसका ये भी कहना है कि भारत ने 9,50,000 बैरल पर डे के हिसाब से पिछले महीने तेल मंगवाया रूस से, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने 80,000 पाकिस्तानी सोल्जर और सिविलियन मिलाकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया आपके लिए, लेकिन आप हमारी मदद करने के लिए तो नहीं आ रहे हो। अभी भी आप हमारी मदद कर दो और आप जीरो ड्यूटी फ्री एक्सेस कर दो अपने मार्केट का, मतलब आप टैक्स मत लगाओ। अब ऐसे समय में पाकिस्तान क्यों कह रहा है अमेरिका को? तो ऐसे समय में पाकिस्तान को बहुत फायदा हो जाएगा अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट करने से जो करेंसी की वैल्यू है ये गिरी हुई है, यानी इन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और इस वजह से पाकिस्तान दबाव बना रहा है कि आप हमें एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दो। अब इस दबाव को बनाने के लिए चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, करने को तैयार है पाकिस्तान यहाँ गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अमेरिका
अमेरिका को ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ जाना बेकार है और इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इतना बेवकूफ है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया है। वो तो कहीं न कहीं एक जियोपॉलिटिकल कूटनीति है। भारत को बैलेंस करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो बिल्कुल इतिहास रचना शुरू कर दिया है और भारत के रुपये ने कमाल दिखाना भी शुरू कर दिया है। चीन के आर्थिक क्रियाकलापों को आप देखेंगे ना, कैसे ये चीन आर्थिक तौर पर इतनी जल्दी अपने देश को बदल पाया। तो हर चीज के पीछे एक बड़ा तिकड़म मिलेगा। कम से कम अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए तो तिकड़म मिलेगा ही मिलेगा। अब इस तिकड़म में क्या होता है कि कई बार चीन अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। मतलब कब करेंसी की वैल्यू गिरानी है, कब करेंसी की वैल्यू ऊपर उठानी है। चीनी करेंसी को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करता है, अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए चीन कंट्रोल करता है। आखिर फायदा क्या होगा? करेंसी जब गिरती है तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है, हमारे करेंसी की वैल्यू गिर गई है। ये हाहाकार मचता है किन देशों में? जिन देशों में इंपोर्ट होता है ज्यादा, मतलब हम बाहर से ज्यादा सामान खरीदते हैं। लेकिन जब हम बाहर ज्यादा बेचते हैं और हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है, मतलब किसी चीज को हमने $1 में खरीदा, मतलब हमने 60 रुपए देकर पहले $1 खरीदा, मतलब हमने पहले 70-75 रुपए देकर $1 खरीदा और उस डॉलर से हमें सामान मिला। ये हो गया इंपोर्ट। और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को $1 में बेच रहे हैं, पहले हमें मिलते थे 70 रुपए, अब मुझे मिल रहे हैं 80 रुपए, मतलब यहाँ मुझे फायदा हो रहा है। यानी एक्सपोर्ट करने में किसी भी देश को ज्यादा फायदा होता है। तो चीन को जब एक्सपोर्ट करना होता है काफी बड़े मात्रा में, तो चीन अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है ताकि ज्यादा पैसा घर पे आए। भारत के मामले में भी अब संयोगवश ऐसा ही हो गया है। अभी हालात ऐसे हो रहे हैं कि भारत का व्यापार घाटा ज्यादा हो रहा है, मतलब हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं। अब इधर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत के इधर के कुछ महीनों में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये एक्सपोर्ट कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अमेरिका में। यानी भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मुनाफा ज्यादा हो रहा है और इससे ये जो घाटा है, इस घाटा को पाटने का काम करेगा, जो भारत के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।